क्या आपने कभी नोटिस किया है आपके बैंक अकाउंट से 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए साइलेंटली कट जाते हैं और आप सोचते हो छोड़ो यार, छोटा सा अमाउंट है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये छोटा सा अमाउंट सालों साल में 20 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान करा सकता है। एग्जैक्टली यही दिखाया था आर माधवन की 2024 में आई मूवी हिसाब बराबर में, जिसमें कि एक रेलवे टिकट चेकर डिस्कवर करता है कि लाखों लोगों के अकाउंट से छोटे छोटे टाइनी अमाउंट्स काट काट कर एक बड़ा इलीगल एम्पायर बनाया जा रहा है। आज का ये वीडियो आपकी रियल लाइफ का हिसाब बराबर है, तो स्टे टिल द एंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक चार्जेस क्या होते हैं, उन पे जीएसटी कैसे लगता है, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें से ऑलरेडी आप कौन से चार्जेस पे कर रहे हैं, वो चार्जेस जो आपको पता भी नहीं है। 100 रुपये मंथ का चार्ज 10 साल में क्या बन जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, आप इसे कैसे रोकें और आपके राइट्स को कैसे यूज़ करें। मैं हूं तन्मय और मैं इस चैनल पे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को सिंपल तरीके से समझाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। जब बैंक आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो चाहे वो एटीएम से पैसे निकाले हो या एसएमएस अलर्ट हो या डेबिट कार्ड का यूज़ हो, तो वो सर्विस फ्री नहीं होती है। बैंक हर सर्विस के बदले एक फ़ी लेता है जिसे हम बैंक चार्ज बोलते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, हर बैंक चार्ज पर जीएसटी लगता है और करंटली वो 18% है। उदाहरण देखते हैं, बैंक का चार्ज अगर मान लीजिए 100 रुपये है, तो उस पर जीएसटी 18% यानी 18 रुपये बना, यानी कुल चार्ज हुआ 118 रुपये। तो आप सोचते हैं कि मेरा कटेगा 100 रुपये, लेकिन बैंक ने काटा कितना, 118 रुपये। तो ये जो 18 रुपये का डिफरेंस है, ये साल भर में 200-300 रुपये एक्स्ट्रा बन जाता है। तो बैंक चार्ज क्या हुआ, सर्विस फीस प्लस जीएसटी, ये होता है टोटल बैंक चार्ज। सिंपल। अब जानते हैं बैंक चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। इंटरेस्ट फी एक ऐसा टाइप है जो आप बिना यूज़ किए पे करते हैं। बैंक चार्जेस ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहला है ट्रांजैक्शनल बेस्ड या यूसेज बेस्ड चार्जेस। सिंपल है, जितना आप यूज़ करोगे उतना चार्ज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक एटीएम में 5 ट्रांजैक्शन जनरली जो फ्री होते हैं, उसके बाद आप बियॉन्ड फ्री लिमिट अगर यूज़ करते हो तो पर आपके ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये या जो भी बैंक आपका चार्ज करता है वो लगता है। और एग्जांपल देखिए, अगर दूसरे एटीएम से निकालते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से निकालते हैं, तो 17 से 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाता है। आईएमपीएस या आरटीजीएस बियॉन्ड फ्री लिमिट यूज़ करते हैं तो अगेन उस पर चार्ज लग जाते हैं। और कैश डिपॉजिट बड़े अमाउंट्स अगर आप डालते हैं तो उसमें भी आपके चार्ज लगते हैं। दूसरे टाइप का चार्ज वो होता है जिसका मैंने पहले मेंशन किया था, यानी आप यूज़ करो और चाहे मत करो 400 लगना ही है। दैट इज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड चार्जेस। जैसे आपका डेबिट कार्ड है, उसके 150 से लेकर 750 रुपये पर एनम के चार्ज लगता है। बैंक टू बैंक वेरी पड़ता है, कार्ड टू कार्ड वेरी करता है। एसएमएस अलर्ट चार्जेस 15 से लेकर 25 रुपये पर क्वार्टर लग जाते हैं। अब हम तीसरे टाइप का चार्ज देखते हैं, जिसे बोलते हैं पेनल्टी चार्जेस। ये तब लगते हैं जब आपसे कोई गलती हो जाए, जैसे कि आपका मिनिमम बैलेंस जो रखना था अकाउंट में वो नहीं रखा गया, तो 100 से लेकर 750 रुपये पर मंथ लग गए। ईएमआई बाउंस हो गई तो 300 से लेकर 1000 रुपये पर बाउंस लग गए। या चेक बाउंस हो गया तो उस केस में आपके 300 से लेकर 600 रुपये पर बाउंस लग गए। या ईसीएस या एनएसीएच रिटर्न हो गया तो 250 से 500 रुपये लग गए। याद रखिए, पेनल्टी चार्जेस बहुत तेज़ी से एक्यूमुलेट होते हैं और ये कंप्लीटली अवॉइडेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक यूज़फुल लगी और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं। मैं ऐसी ही सिंपल वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। अब बात करते हैं कैटेगरीज की। हर बैंकिंग प्रोडक्ट के अंदर कई तरह के चार्जेस होते हैं और बैंक्स सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे लोन्स हो, बहुत टाइप के उपलब्ध कराता है। सेविंग अकाउंट लेते हैं, उसमें होता है मिनिमम एवरेज बैलेंस। अब ये अर्बन एरियाज़ में है, मेट्रोज़ में है तो 10,000 हो सकता है, यही रूरल एरियाज़ है तो 1,000 हो सकता है। एटीएम के ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, उस पे चार्जेस होते हैं। डेबिट कार्ड,
के टाइप्स और उनकी फीस अलग अलग होती है, पासबुक प्रिंटिंग चार्जेस होते हैं एक्सेट्रा। इसी तरह से करंट अकाउंट्स होते हैं बिजनेसेस के लिए, और इसीलिए इनके लिए बिजनेस पर्पस होने की वजह से इनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मिनिमम एवरेज बैलेंस जो होता है इनमें 10,000 से 5 लाख हो सकता है, कैश हैंडलिंग चार्जेस हो सकते हैं, अकाउंटिंग चार्जेस होते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लोन रिलेटेड चार्जेस। अब लोन्स भी कई तरह के होते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, ओवरड्राफ्ट लोन्स, और इनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी लोन अमाउंट का 0.5% से लेकर 3% तक होते हैं। लीगल चार्जेस होते हैं, टेक्निकल चार्जेस होते हैं, प्री पेमेंट भी कुछ बैंक्स में चार्ज लिया जाता है। लेट EMI चार्ज 500 रुपये से लेकर 3% ऑफ द EMI पर मंथ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड चार्जेस। ये कार्ड चार्जेस जो होते हैं सबसे रिस्की होते हैं, जैसे कि एनुअल फीस 0 से लेकर 50,000 तक हो सकती है, और लेट पेमेंट फीस 100 से लेकर 1,300 रुपये हो सकती है। इंटरेस्ट चार्जेस 36% से लेकर 42% पर एनम हो सकते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। और कैश एडवांस चार्जेस भी 2.5% से लेकर 3.5% ऑफ द अमाउंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कॉमन चार्जेस जो सारे प्रोडक्ट्स पर लगते हैं। ऐसे चार्जेस जैसे कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन चार्जेस या अकाउंट क्लोजर चार्जेस विद इन 12 मंथ्स अगर आप बंद करते हैं तो। डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस 50 रुपये से 200 रुपये तक हो सकते हैं। स्विफ्ट चार्जेस यानी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के चार्जेस। अभी तक आपने चार्जेस की टाइप्स और कैटेगरीज देखी, लेकिन इसमें से एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 90% लोग उसे इग्नोर करते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनता है। इसको हम आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। आपके लाइक करने से ये वीडियो और ऐसे लोगों तक पहुंचेगी जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि SMS अलर्ट्स फ्री नहीं होते। कई बैंक्स इसके लिए 15 से 25 रुपये क्वार्टरली या मंथली चार्ज करते हैं, और ये ऑटो डेबिट होता है। ऑटो डेबिट फेलियर चार्जेस भी लगते हैं। अगर किसी पेमेंट का ऑटो डेबिट फेल हो जाए तो बैंक उसके लिए आपसे 200 से लेकर 500 रुपये चार्ज कर लेता है, और भले ही वो फेलियर बैंक की गलती से हुआ हो। डोरमेंट अकाउंट पेनल्टी। कुछ लोग अपने अकाउंट को खोलकर भूल जाते हैं, तो अगर 1 साल तक आपने यूज़ नहीं किया तो 500 से 1000 रुपये पेनल्टी कट जाती है। तो डोरमेंट अकाउंट पे पेनल्टी कटती जाती है, और इससे आपके कई बार अकाउंट नेगेटिव में चले जाते हैं, और इससे आपका सिबिल स्कोर और ख़राब हो जाता है, जिससे आपको आगे जाके दिक्कत आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं सिबिल स्कोर के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ। PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रीमियम होता है 20 रुपये पर ईयर। ये एक्चुअली चार्ज नहीं है, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। लेकिन ये मेरे बैंक अकाउंट से प्रीमियम लगातार 3 साल कट गया, यानी 20 रुपये इंटू 3 60 रुपये कट गए। ये स्कीम मेरी चॉइस नहीं थी, और जब मेरी चॉइस नहीं थी, मेरा कंसेंट नहीं था, तो ये जो डिडक्ट हुए वो गलत हुए। तो अगर हम ऐसी गलतियां बैंक को नोटिफाई नहीं करते तो ये रिपीट होती रहती हैं। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, एक छोटा सा चार्ज आपके लाइफ में क्या बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो ये नंबर्स देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मान लीजिए हमारे बैंक अकाउंट से साइलेंटली 100 रुपये महीना कट रहे हैं, तो साल भर में कितने हो गए? 1200 रुपये। 10 साल में कितने हो गए? 12,000 रुपये। ठीक है। अब अगर ये 100 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड के अंदर SIP की होती और एक एवरेज 12% का रिटर्न हम लेते, तो 10 साल में ये आपका अमाउंट बनता 23,000 से ऊपर। यानी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12,000 नहीं है, 23,000 रुपये है। और अक्सर ये चार्जेस 200 से 300 रुपये महीना भी हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन है। तो ये जो अमाउंट है ये बैठ जाता है आपका 50 से 70,000 रुपये 10 साल के अंदर। तो हिसाब बराबर नहीं है, क्योंकि हम हिसाब देख ही नहीं रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। अमेरिका के अंदर वेल्स फार्गो ने फेक अकाउंट्स बनाए कस्टमर्स की बिना परमिशन के, और उनमें से चार्जेस काटते रहे, और उससे रिजल्ट क्या हुआ? बाद में केस सेटल हुआ $3 बिलियन के सेटलमेंट पर। इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज बिल्स को राउंड ऑफ करती हैं, तो 99.50 को 100 रुपये बना दिया।
अब आप ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ में, तो ये अमाउंट कितना बड़ा बनता है, 200 मिलियन रुपीस। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे फ्री ट्रायल के बाद ऑटो रिन्यू करते हैं और कितने लोग कैंसिल करना भी भूल जाते हैं। हिसाब बराबर में आर माधवन के कैरेक्टर ने यही डिस्कवर किया कि लाखों लोग मल्टीप्लाइड बाय छोटे अमाउंट्स बनता है अनइमेजिनेबल वेल्थ। फिल्म में ये एक करप्शन था, पर रियल लाइफ में ये हमारी नेग्लिजेंस है। जी हाँ, हमारी नेग्लिजेंस है ये। गुड न्यूज़ कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत है। स्टेप 1, अपने मंथली स्टेटमेंट को चेक करिए। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। हर मंथ अपना बैंक स्टेटमेंट चाहे नेट बैंकिंग से या ऐप से डाउनलोड करिए और चार्जेस को देखिए और हर आइटम को नोट करिए। स्टेप 2, आपको समय समय पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो आपने अवेल कर रखे हैं उसके एसओसी यानी स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस को चेक करना चाहिए, जो रिवाइज होते रहते हैं समय समय पर, जिससे आपको ये पता लगेगा कि जो आप सर्विसेज अवेल कर रहे हैं उनके चार्जेस अब क्या लगते हैं। तो आप उससे अपडेट रखिए अपने आप को। स्टेप 3, कुछ लोग यूपीआई और आईएमपीएस को एक जैसा समझते हैं। एक तरह से एक जैसे भी हैं क्योंकि उनमें क्विक मनी ट्रांसफ़र होता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन यूपीआई एकदम फ्री है और आईएमपीएस पे अक्सर बैंक चार्जेस लगाते हैं, तो हमें यूपीआई ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। स्टेप 4, अनयूज्ड अकाउंट्स को बंद करिए। अगर आपके कोई अकाउंट काम नहीं आ रहा है, कोई सैलरी अकाउंट खुला था, जीरो बैलेंस अकाउंट खुला था और अब आपके काम नहीं आ रहा है, सैलरी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, आप उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको बंद करिए, क्योंकि डोरमेंट अकाउंट पे चार्जेस लगते रहेंगे और आपके सिबिल स्कोर को भी इम्पैक्ट करेगा। स्टेप 5, सही अकाउंट टाइप चूज़ करिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बैंकिंग प्रोडक्ट को लीजिए, ना कि जो बैंकर आपको बेचना चाहता है। स्टेप 6, एसएमएस अलर्ट्स को मॉनिटर करिए। हर ट्रांजैक्शन का एसएमएस आता है और आपको उसको बिना पढ़े डिलीट नहीं करना है। इससे आपको अनयूजुअल चार्जेस तुरंत ही पता लग जाएंगे। स्टेप 7, बैंक से नेगोशिएट करिए। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आप बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करें तो कुछ चार्जेस वेव ऑफ हो सकते हैं, स्पेशली तब जब आप लॉन्ग टर्म कस्टमर हैं बैंक के। बस आपके 5 मिनट हर महीने आपके हज़ारों रुपए बचा सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके राइट्स। अगर बैंक ने कोई चार्ज आपकी कंसेंट के बिना लगाया है या डुप्लीकेट चार्ज लगा दिया है, तो आपके पास में इसके लिए लीगल रिकोर्स होता है। बैंक को लिखित में कंप्लेंट करिए। कंप्लेंट फाइल करने से जुड़ी सारी डिटेल्स मैंने अलग से एक वीडियो में शेयर की हैं, कृपया उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का टाइटल है बैंक ने सुना नहीं, आरबीआई ओम्बड्समैन में शिकायत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर चार्ज गलत नहीं होता, लेकिन हर चार्ज की अवेयरनेस होनी चाहिए। यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। आपको किसी से लड़ना नहीं है, बस अपना हिसाब बराबर रखना है। आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यह वीडियो हर चार्ज को रॉन्ग नहीं कह रही है। कुछ डिडक्शंस जेन्युइन सर्विस फीस होती हैं और कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं। प्रॉब्लम तब है जबकि चार्जेस बिना कंसेंट के लिए गए हों, या चार्जेस डुप्लीकेट ले लिए गए हों, या अकाउंट में जो चार्जेस मेंशन किए गए थे उससे ज़्यादा चार्जेस ले लिए गए हों, या सर्विस तो दी नहीं और चार्जेस काट लिए गए। आज ही अपने बैंक स्टेटमेंट को खोलिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कितना पैसा आपका साइलेंटली कट हो रहा है। हमारी अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड इस तरह की समस्या में हो। और अगर आपको आईटीआर फाइल करने में दिक्कत आती हो और आपको प्रोफेशनल के द्वारा आईटीआर फाइल कराना हो, तो वह सर्विस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।